Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see verbs transitive and intransitive. इस वीडियो में हम देखेंगे कि verbs को transitive और intransitive किस बेसिस पर कहा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि verb हम किसे कहते हैं। Action words are called verbs. जो भी शब्द किसी क्रिया को या एक्शन को शो करता है वो वर्ब होता है। अब वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किस प्रकार से होता है यहाँ पर हम देखेंगे। द वर्ड ट्रांजिटिव मीन्स समथिंग दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड intransitive means something that cannot be transferred. A sentence has two main parts, subject and verb. ये सभी आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और उस प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब एक आता है, एक जो पार्ट होता है सेंटेंस का। यहाँ पर देखिएगा, द वर्ब शोज टू टाइप्स ऑफ एक्शन। द एक्शन विच आर लिमिटेड टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ लिमिटेड होते हैं ऐसे एक्शन। एक पहले he sleeps, here the verb sleep is intransitive. तो he sleeps ये आपका सेंटेंस है और ये he सब्जेक्ट है और sleeps वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सोता है। ये जो sleep है वो intransitive वर्ब है जो कि सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। सेकेंड जो एक्शन होता है, द एक्शन दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट बिसाइड्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट को भी लेता है साथ में, ऐसा वर्ब होता है। he loves music, यहाँ पर आप देखोगे ये ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है और म्यूजिक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हियर द वर्ब लव इज ट्रांजिटिव। जो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को भी लेता है या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है या ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, तो ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और जहां पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो सब्जेक्ट तक लिमिटेड हो जाता है, वो इनट्रांजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, जहां पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसफर हो रहा है एक्शन, वो ट्रांजिटिव है। और जहां पर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है आपके सेंटेंस में, वो इनट्रांजिटिव है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देखेंगे। द चिल्ड्रन प्ले, द चाइल्ड स्लेप्ट। ये आपका सब्जेक्ट है चिल्ड्रन और चाइल्ड, और वर्ब है आपका प्ले और स्लेप्ट। प्ले एंड स्लेप्ट आर इनट्रांजिटिव क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट आप देखोगे आगे नहीं है। नीचे आप देखेंगे सेंटेंसेस कुछ दिए हैं, ही डिड द वर्क, शी कॉट द बॉल। तो ये आपका सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब है और द बॉल ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है ना। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा वर्ब जिसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर। यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, बच्चा सोता था तो वो सोया था। अब यहाँ पर वो कैसे सोया था, कहाँ सोया था, क्या सोया था, कोई का आंसर नहीं है। व्हाट और हुम का आंसर जब नहीं होता है आपके सेंटेंस में, व्हाट और हुम का आंसर जब एक्शन को नहीं मिलता है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सम वर्ब समटाइम टेक एन ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स डू नॉट। जैसे प्लेस, दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे प्लेस है, ही प्लेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इनट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ही प्लेस हॉकी इज ट्रांजिटिव, क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज देयर। ये हॉकी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। कुछ सेंटेंसेस और हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का, कि द डॉक्टर क्योर्ड हिम। द डॉक्टर क्योर्ड हिम। द डॉक्टर यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योर्ड वर्ब है और हिम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्योर्ड का ऑब्जेक्ट है हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये है ट्रांजिटिव। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और देख रहे हैं। ही किक्ड द बॉल, शी कुक्स फूड एंड ही प्लेस। ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको हम सुधारते हैं। ये फुल स्टॉप,
he plays, क्या लिखेंगे? he plays cricket, है ना, हमने यहाँ लिखा he plays cricket, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्लेस वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब, शी इज स्लीपिंग, दे वर्क हार्ड, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लीपिंग वर्ब है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम देखेंगे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, दे वर्क हार्ड, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो वर्क है ये वर्ब है पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हार्ड आपका एडवर्ब में आ जाता है। फिर है राम फेल्ड, ये वर्ब है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही प्लेड, है ना, ही प्लेड, ये आपका सेंटेंस यदि यहाँ कंप्लीट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से ऐसा सेंटेंस जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वो कहलाता है इंट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। फिर यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, सम टाइम अ वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस भी आपने देखे होंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वन डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही गेव हिज सन अ बुक, है ना, ही गेव हिज सन अ बुक, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, और हिज सन और अ बुक ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। इन द अबव सेंटेंस सन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं जिसको डायट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सी वन मोर एग्जाम्पल, ही सेंट मी अ कैमरा, ही सेंट मी अ कैमरा, सेंट यहाँ पर वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है और कैमरा भी ऑब्जेक्ट है। मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और camera is direct object or he is subject. The verb that takes a direct as well as indirect is called a ditransitive verb. So in this video we had seen कि what is the difference between transitive and intransitive. Transitive verb जो होता है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है और intransitive verb का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और ये आपको काम उसमें वॉइस में भी आता है कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का वॉइस चेंज होता है। चलिए, अभी मैंने आपको जैसे कहा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी को आप वॉइस चेंज करते हैं। केवल एक एग्जांपल देखेंगे कि वॉइस में आपको काम आता है। जैसा कि मैंने कहा ही राइट्स एन एसे, तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, एन एसे ऑब्जेक्ट है। अब इसका वॉइस अगर आप चेंज करते हैं तो आपका आंसर क्या बनता है जब आप इसको पैसिव बनाते हैं, तो एन ऐसे और इज लगेगा, है ना, इसमें प्रेजेंट है तो इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम। तो आपने यहाँ देखा कि ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसा कि आपको बताया गया कि जिसका ऑब्जेक्ट होगा और जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा जनरली आप वॉइस उसी का चेंज कर पाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज होता है, तो आप इसको चेंज किया आपने। पर जब यहाँ पर वर्ब नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मान लीजिए ही राइट्स ही हम लेते हैं, बस यही सेंटेंस आप खत्म कर दीजिए, ही राइट्स, है ना, ही राइट्स आपने लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आप वॉइस चेंज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो कहना चाह रही थी वही कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज होता है। तो इसमें भी आप ये काम आ जाता है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया है तो समझ जाइए कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो मेन वीडियो तो खैर ये था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है कि द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव एंड विच डजंट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है और यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।